चलिए कल का क्वेश्चन सबको 5 तक कल क्वेश्चन हुआ था, 5 तक क्वेश्चन सभी को क्लियर है। आज चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या था। 5 तक क्लियर था ना सबको? ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सबका क्लियर था, सबका क्लियर था ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्लियर था, थर्ड क्लियर था, फोर भी क्लियर था, 5 ये लास्ट क्वेश्चन था, यही ना मेरा 5 नंबर जो सबको क्लियर था। अब चलते हैं क्या 6 नंबर। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है tan a बराबर 3/4, तो sin a इंटू कॉस a का मान ज्ञात करना है। ये तो बहुत सिंपल है, बन जाएगा ना। चलिए देखते हैं इसको। देखिएगा क्या है, tan a बराबर क्या है 3/4। तो tan a का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, क्या होगा? लंब बटा आधार। तो ये लिख देंगे लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार, यही होगा ना। चलो तो लंब और आधार दिया हुआ है, हमको निकालना क्या होगा, कर्ण। तो चलिए कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कल बताया है ना हम, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना बाबू। चलो तो कर्ण कितना है मेरे पास, नहीं है, कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मान क्या है, तो लंब का मान मेरा है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या है 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अब प्लस 4 का 16। तो कर्ण स्क्वायर बराबर ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी 25। चलो तो कर्ण स्क्वायर बराबर मेरा क्या है 25। तो हमको निकालना क्या है, सिर्फ कर्ण बराबर। तो कर्ण यहाँ स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो रूट 25 का कोई वर्गमूल होता है, क्या होता है 5। तो कर्ण बराबर क्या आ गया मेरा 5। क्लियर। अब चलिए तो हमको निकालना क्या था, निकालना है हमको साइन ए, साइन ए इंटू कॉस ए, यही निकालना है ना। चलिए तो देखिएगा यहाँ पे साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है कर्ण। पॉइंट का मतलब क्या, इनटू। अब देखिएगा कॉस ए का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यही होता है ना। चलो तो अब लंब का मान मेरे पास कितना है, तो लंब का मान है 3 बटा कर्ण का मान मेरा कितना आया है 5, गुना फिर आधार का मान क्या है, तो आधार का मान है 4 बटा कर्ण का मान मेरा क्या आया है यहाँ पे 25 आया है ना। चलिए अब गुना कर कोई कटने वाला है कोई कटने वाला नहीं ना, तो अब डायरेक्ट क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 4 दिया 12, अब बटा 5 पचे 25, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, नोट कर लिया। हो गया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास 7 नंबर, 6 क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो ज्ञात करे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, यही निकालना है ना। तो अभी जस्ट हम निकाले हैं क्या, यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में वही था ना, tan बराबर 3/4 वही है ना। तो वैसे 7 नंबर क्वेश्चन में भी मेरा क्या है 3/4 वही है ना, तो इसमें भी वही निकालना होगा। तो अगर हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट भी, इसमें हम लोग कर सकते हैं कि मेरा कर्ण निकालने पे कितना आया था 5 आया था, बार बार इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है। जब सेम क्वेश्चन ऐसा दे तो इसको बार बार निकालने की जरूरत है नहीं ना। तो चलो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं क्या, पहले तो यहाँ पे ये क्या है लंब, ये क्या है आधार। तो लंब की बात किया जाए तो लंब मेरे पास क्या होगा 3, यही होगा ना। अब क्या हो जाएगा, ये क्या है आधार, तो आधार की बात करें तो आधार मेरे पास कितना है 4। इसका कर्ण कितना आया था पिछले वाले क्वेश्चन में, कितना आया था 5, तो लिख दे डायरेक्ट कर्ण बराबर 5।
लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, 5 क्या है साइन थीटा, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 5 साइन थीटा माइनस प्लस 3 कॉस थीटा, ये है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन तो यही है। चलो तो अब देखो 5 इंटू कर देना, क्योंकि इन दोनों के बीच में किसी चीज का चिन्ह नहीं है, तो किस चीज का चिन्ह है, इंटू का। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्व, यही होता है ना। चलो माइनस 3 गुना कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्व, आधार बटा कर्व, ठीक है ना। चलो अब सेम इसी को क्या में लिख देना है, प्लस में, तो लिख देते हैं प्लस में। तो लंब बटा कर्ण प्लस 3 गुना आधार बटा कर्व, ठीक है। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो, तो 5 इंटू लंब, लंब का मान मेरे पास कितना है 3, और कर्ण का मान है 5, और आधार का मान क्या है 4, यही है ना। तो देखिएगा, तो देखिए, तो लंब का मान मेरे पास क्या है 3, क्या है 3, और देखिए बटा क्या है कर्ण, तो कर्ण का मान क्या है मेरे पास 5, माइनस है ना, तो माइनस फिर 3 गुना क्या है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान क्या है 4 बटा फिर कर्ण को आधार बटा कर्ण, फिर कर्ण का मान मेरे पास कितना है, तो कर्ण का मान है 5, यही है ना। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो बटा, इसी को प्लस में लिख दें, तो 5 गुना 3 बटा 5 प्लस 3 गुना 4 बटा 5, यही होगा ना। चलो तो अब देखो 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म हो जाएगा ना। तो अब यहाँ मेरा बच गया सिर्फ क्या 3, माइनस इसको गुना करेंगे तो 12 बटा क्या हो जाएगा 5। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। अब इसमें भी क्या हो जाएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, प्लस क्या हो जाएगा 12 बटा 5, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब इसका एलसीएम लेंगे ना, तो 5 एलसीएम हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 5 एलसीएम हो जाएगा। तो 5 5 क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, एक बार में करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अब 5 में 3 से करेंगे तो 5 आई 15, माइनस 5 से 5 खत्म क्या हो जाएगा 12। अब इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा 15 प्लस 12, होगा ना। चलो देखिएगा, अब घटाइए तो 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बटा 5, अब बटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27 बटा 5, तो पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, तो 3 गुना 5 बटा 5 गुना 27, कट जाएगा 5 से 5। अब 3 के टेबल में 27 कितने बार में 9 बार में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा 9, 1 बटा 9 क्या हो जाएगा आंसर। किन्हीं को दिक्कत आया सबको समझ में। चलो नोट करो इसको। हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा 8 नंबर। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है, बट इसमें क्या दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ है। तो चलिए tan थीटा बराबर दिया हुआ है ए बटा बी, तो 2 साइन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का क्या करना है मान निकालना है ना। चलो देखिएगा, तो tan थीटा बराबर ए बटा बी है, यानी क्या है लंब बटा आधार, यही है ना, यही है। चलो तो अब देखो, तो निकालना क्या है कर्ण निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, यही ना, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, लंब मेरे पास कितना है तो a है, यानी a का स्क्वायर प्लस आधार कितना है b, यानी b का स्क्वायर होगा ना। चलो, तो अब कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, अब हमको कर्ण का सिर्फ मान निकालना है, तो कर्ण का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए, तो कर्ण का मान मेरा आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको मान क्या निकालना है, ए साइन थीटा, ए निकालना है ना, तो ए साइन थीटा, तो ए गुना साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण माइनस बी गुना कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब इसी को क्या कर दे प्लस में, तो ए गुना लंब बटा कर्ण प्लस बी गुना आधार बटा कर्ण। किन्हीं को दिक्कत, अगर किन्हीं को भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वो बोलेंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर यहाँ पे। अब देखिए इसको क्या करना है, तो ए गुना लंब, लंब का मान मेरे पास कितना है, लंब का मान क्या है मेरे पास, तो लंब का मान मेरा है ए, तो ए बटा कर्ण का मान मेरा क्या आया है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आया ना। अब माइनस बी गुना आधार का मान क्या है, तो आधार का मान मेरा क्या है बी, तो b बटा फिर कर्ण का मान मेरा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। अब इसी को क्या चीज में लिख दे प्लस में, तो a गुना ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी गुना बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलो, तो अब ए में ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा, इसके बटा में भी दे देते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है माइनस बी में बी से करेंगे बी स्क्वायर फिर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर सबका बटा, फिर इसका दे देते तो इसका भी वही होगा ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलो, अब देखिए, तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लें हम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो नीचे अगर सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट घटा दें, तो घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके नीचे वाला भी वही हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा जुट जाएगा, जुट जाएगा कि नहीं जुट जाएगा, देखिए तो जुटेगा ना। चलिए, तो अब कर लें, पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को गुना करना है किससे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, अब बटा फिर क्या करना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को गुना किससे करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इसी से करना है ना। चलिए, अब देखिए तो इससे ये खत्म हो गया, हो जाएगा कि नहीं, तो मेरा क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत आया, सबको समझ में, नोट करिए, जिसको भी समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताना, इस क्वेश्चन को हम
चलिए इसको नोट करिए। चलिए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 8 नंबर में किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, तो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉस थीटा प्लस टैन थीटा का मान ज्ञात करना। ही बहुत सिंपल है, सबसे बन जाना चाहिए, बन जाएगा। चलो एक बार देख लो यहाँ पे, तो सेक थीटा बराबर क्या है 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार, यही होता है ना। तो कर्ण दिया हुआ, आधार दिया हुआ, हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो लंब निकालना हो, आधार निकालना हो या कर्ण निकालना हो, बस हमको एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होना चाहिए ना। चलो तो कर्ण तो मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर, फिर लंब दिया है, नहीं दिया हुआ है, तो लंब को लंब भी छोड़ देंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार क्या है 12, यानी 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो 169 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर मेरा क्या बच गया लंब का स्क्वायर। अब 169 में से 144 को क्या करना है, घटाना है। तो 9 में से 4 जाए क्या बचेगा 5, अब 6 में से 4 जाए क्या बचेगा 2, अब एक एक क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिएगा लंब का स्क्वायर, तो अगर सिर्फ अब हमको लंब का मान निकालना हो तो स्क्वायर हट के यहाँ रूट चढ़ जाएगा 25, तो लंब का मान मेरा क्या हो जाएगा √25 का वर्गमूल क्या होता है 5 आया। चलो तो अब हमको निकालना क्या है कॉस थीटा प्लस टैन थीटा। तो देखिएगा कॉस थीटा प्लस टैन थीटा का हमको क्या करना है मान निकालना है। अब देखें यहाँ आराम से, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण प्लस कर्ण, टैन का क्या होता है लंब बटा आधार, यही होता है ना। चलो तब देखो तो आधार का मान क्या है, तो आधार का मान है 12 बटा कर्ण क्या है मेरे पास 13 प्लस लंब कितना है मेरे पास 5 बटा आधार कितना है मेरे पास, तो आधार है कितना 12, यही है ना, यही है। चलो अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बताइए। तो एलसीएम निकालना है तो इससे अच्छा है हम इसको क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 12 में 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 प्लस है तो प्लस 13 में 5 से करेंगे 13 पचे 65। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से गुना करिए 3 दूना 6, अब इन दोनों को क्या करिए 3 2 5, अब 1 1 1, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 156। क्लियर। चलिए अब इन दोनों को जोड़िए, 5 4 क्या होता है 9, 6 4 क्या होता है 10, 10 का 0 हासिल 1 और 1 1 2 बटा 156, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर सभी को। चलिए नोट करिए। हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या है यहाँ देखिए तो सब आराम से। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए तो इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, यही इसी टाइप जैसा था ना, प्लस में भी है प्लस में वो भी है ना, एकदम सेम है बट नंबर अलग है, यही है ना। तो आप लोग क्या करना, ये 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग का HW है,
10 नंबर क्वेश्चन आप लोग का SW है, आप लोग बना करके इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना होगा, ठीक है। चलिए